हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। तो चलिए बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की। तो सपोज़ यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि जो उसका सिंबल है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दे रहा होगा, इसको हम एक बॉक्स जैसे निरूपित करते हैं, एक डिनोट करते हैं। या फिर जैसे आप दिख रहे होंगे यहाँ पे कि एल हमने बना रखे, एक एल इस साइड से, एक एल इस साइड से है, इसका एक सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं। और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि ये एक्स के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा होगा। अब छोटा किस केस में होगा कि जब उसके अंदर यानी कि जो हम एक्स पुट करेंगे अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस नंबर से जो उसका जो छोटा वाला इंटीजर होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे x जो है वो बिलोंग करेगा r को, यानी कि x हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर को। किसको बिलोंग करेगा बच्चों, रियल नंबर को। तो चलिए इसको सबसे पहले जो फंक्शन लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं बच्चों इसको, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसको लिखा मैंने ऐसे बॉक्स के अंदर, क्या लिखा, x। अब बच्चों जो x है, यानी कि मैंने कहा कि x बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर को। तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आपका 2.5, ठीक है। तो 2.5 का मतलब ये हुआ कि अगर 2.5 आपके पास है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी क्या, 2। वो क्या वैल्यू होगी आपकी, 2। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो कि जो 2.5 से उससे जो पहला वाला इंटीजर है, जो पहला वाला पूर्णांक है। अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं बच्चों, तो सपोज ये 2 है और ये आपका 3 है, तो कहीं ना कहीं 2.5 यहाँ पे आ रहा होगा। तो हमने 2.5 से इधर वाला जो इंटीजर आ रहा है उसको काउंट करना है। समझ में बात आई, 2.5 का क्या होगा, 2 का। ऐसे ही अगर बच्चों मैं यहाँ पे x की जगह में रख लूँ 3.6, तो 3.6 का मतलब हुआ कि 3 और ये 4 के बीच लाई करेगा। 3.6 कहाँ पे आएगा, 3 और 4 के बीच। तो 3.6 से पहले जो इंटीजर है, यानी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है डायरेक्टली, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। समझ में बात आई। अब आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे, अब क्लियर हो गया होगा आपका। जैसे मैं कहूँगा आपको 1.5, तो आप समझ गए होंगे कि 1.5 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी। क्योंकि जो 1.5 है यहाँ पे वो 1 और 2 के बीच लाई करता है, ठीक है। 1 और 2 के बीच जब आती है कोई वैल्यू, तो मैंने कहा कि 1 और 2 के बीच जो छोटा वाला आपका इंटीजर होगा, नाम भले इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि हम छोटा वाला इंटीजर काउंट करें। कभी भी 1 पॉइंट, जैसे 1.5 है वो 1 और 2 के बीच लाई करेगा, है ना। तो 2 मत काउंट कर लेना, उससे पहले वाला हमेशा आपके लेफ्ट हैंड वाला आपका जो होगा, जो इंटीजर होगा वही आप उसको लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसकी बात आती है बच्चों इसमें कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है ना, यानी कि उसका प्रांत क्या होता है। तो डोमेन का मतलब होता है जो आप किसी फंक्शन में इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इनपुट करते हैं जिस वैल्यू को, वही आप उसका फलन का या उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब होता है डोनेट करना एक तरफ से, जैसे हम किसी को डोनेट करते हैं कोई चीज़। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे इसी में अभी तक आपके पास, इसी में एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने x की जगह में क्या डोनेट किया, 2.5 रखा, 3.6 रखा, 3 रखा, 1.5। तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ आई, जैसे 2.5 की 2 आई, 3.6 की 3 आई, 3 की 3 आई, 1.5 की 1 आई। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके जो आपने उसमें पुट किया, इनपुट किया, वही वैल्यू क्या कहलाती है, डोमेन। तो यहाँ पे तो मैंने फिक्स वैल्यूज रखी, जैसे 2.5, 3.6, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा क्या होगा बच्चों, आर होगा। आर का मतलब रियल नंबर होगा, यानी कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार नहीं। अब बात आती है इसकी रेंज की, क्या बच्चों, रेंज। रेंज यानी कि परिसर। अब रेंज क्या हुआ, रेंज का मतलब ये हुआ कि जो आपने इनपुट डाला उसके बाद जो रिजल्ट निकला, जो प्रोडक्ट निकला, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या निकला, 2.5 का क्या निकला बच्चों, 2, 3.6 का क्या निकला, 3 का क्या निकला, 3, 1.5 का क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या निकल रहा है, इंटीजर निकल रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो आपके पास जो आउटपुट निकलता है वही किसी भी फंक्शन का क्या होता है, आपका परिसर होता है, यानी रेंज होता है। यानी कि इसका क्या लिखेंगे हम, इंटीजर, ठीक है। क्या निकलेगा, इसका आंसर आएगा इंटीजर, ठीक है। यानी कि आपके पास आपने रियल नंबर डाला, रियल का मतलब होता है उसमें पॉइंट वाले नंबर भी आ सकते, कुछ भी आ सकते, नेगेटिव नंबर आ सकते, कुछ भी नंबर आएंगे, तो वो तो कहलाएंगे आपके डोमेन। और जो उनका आंसर आएगा बाद में वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज। तो चलिए बच्चों अब इसका हम ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफ कैसा बनता है।
तो जैसे ये एक्स एक्सेस आपको दिख रहा है, ये एक्स हमने ले रखा है, ये वाई एक्सेस है, ये क्या है वाई डैश एक्सेस बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आप बॉक्स के अंदर यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखोगे 0.1, तो आप बताइए कि 0.1 की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 0.1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अभी जो मैंने आपको समझाया 0.2 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे ही 0.3 की वैल्यू भी 0 आएगी और 0.9 तक की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जैसे 0.1 बढ़ाया, 0.2, 0.30, तो हमेशा क्या मिलेगी वाई की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। इसका मतलब उसमें 1 इंक्लूड तो है नहीं, तो हमको 1 को क्या करेंगे, ऐसे एक ओपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाला क्या होगा, ये इंक्लूड हो रहा है ना 0, हर बार 0 आ रहा है। 0.1 का 0, 0.2 का भी 0, 0.3 का भी 0 आएगा, 0.9 तक का क्या होगा, 0 आएगा, 0। अब यहाँ पे बच्चों जैसे आप बॉक्स के अंदर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1, यानी कि जैसे 1 रखा आपने तो आपको मिलेगा 1, यानी 1 काउंट होगा, ठीक है। तो ये डार्क बॉल बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ये डार्क बॉल बनेंगे। और जैसे आप बच्चों 1.1 रखते हो तो आपको पता है 1.1 का क्या लिखेंगे, 1, 1.2 का भी क्या लिखूंगा मैं, 1 ही लिखूंगा। ऐसे 1.9 तक बच्चों क्या होगा, ये 1 ही होगा। इसका मतलब इसमें 2 काउंट नहीं होगा, तो 2 में बनेगी ओपन बॉल, ठीक है। ऐसे आप बच्चों 2.1 रखेंगे तो क्या होगा, 2.1 का क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। 2.3 का क्या होगा, 2.3 जैसे आप बॉल के इसके अंदर रखेंगे ग्रेटेस्ट 2.3 का भी क्या होगा, 2 होगा। 2.9 तक क्या होगा आपका, 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 2 रखा यहाँ पे तो 2 पे तो क्या होगा, ये 2 है। लेकिन अगर जैसे आप यहाँ पे 1.9 तक 1 यहाँ पे 2 रखा आपने तो क्या होगा, 1 मिनट पहले इससे पहले हमारा ये छूट गया था, 2 रखा तो क्या आएगा आपका, 2 होगा। तो 2 पे क्या होगा, 2 यानी काउंट होगा। लेकिन 2.1, 2.3, 2.3 जैसे मैंने यहाँ पे कहा 2.9 तक मिलेगा क्या आपको, 2 मिलेगा। तो 2.9 तक आपको मिलेगा 2, इसका मतलब उसमें 3 इंक्लूड नहीं है बच्चों, तो 3 पे क्या मिलेगी आपकी ओपन बॉल। ऐसे 3 पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, काउंट होगा। 3.1, 3.2, 3.9 तक आपको 3 मिलेगा और बाद में इसका मतलब उसमें 4 काउंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही नेगेटिव के लिए कर सकते हैं। नेगेटिव में बच्चों ये होता है कि अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि उससे इस साइड वाला लिखते हैं, ठीक है, जो आपका जिस की भी वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में चाहते हैं वो हमेशा उसके इधर वाला इंटीजर आता है। तो जैसे मैं आपसे कहूँगा कि वो 0.1.5 की वैल्यू क्या है, तो इसको भी नंबर लाइन से देख लेते हैं। देखो आपका ये 0 होता है, ये आपका -1 होता है, तो यहाँ पे करीब पर भी यहाँ पे आ रहा होगा 1.5 आ रहा होगा। तो इससे इधर वाला हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है आपने, लेफ्ट हैंड साइड की। तो माइनस 1.5 का क्या होगा, सॉरी 1.5 का तो 0 और 0 इसके बीच नहीं करेगा, वो करेगा बच्चों आपका, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वो आएगा आपका 1 और 2 के बीच आएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 और 2 के बीच, तो 1.5 आएगा आपका। तो मैंने कहा कि 1.5 की वैल्यू किस में आएगी, इस साइड आएगी। तो इसका मतलब 1.5 की वैल्यू क्या आएगी आपका, -2 आएगी। देखिए दोबारा समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा 3.5, ये 3.6, तो 3.6 का बच्चों क्या होगा, -3.6। आपको पता है जो 3.6 है वो क्या होगा, -3 और -4 के बीच आएगी। तो -3.6 ये है बच्चों, तो इस वाली वैल्यू को लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -4। तो जब आप ऐसे यहाँ पे -0.1, 0.2, 0.3 लेंगे तो इसका मतलब ये तो काउंट नहीं होगा आपका, कौन सा काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा। इसमें फिर आगे बढ़ेगा यहाँ से कि आपने -1.1 रखा, 1.2 रखा, 1.9 रखा, ठीक है, तो कहाँ तक होगा आपका, कहाँ तक होगा, -2 तक होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बच्चों कुछ यूँ बनता है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का बनेगा। चलिए अब सेकंड फंक्शन आपके पास सिग्नम फंक्शन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही साधारण, बहुत इजी फंक्शन है आपके पास, इसको समझना ज़्यादा टफ नहीं है। तो बच्चों जो फंक्शन है उसको जो लिखने का तरीका होता है y = f(x), और जो f(x) होता है बच्चों वो उसको लिखते हैं हम सिग्नम फंक्शन में (x/x), और एक लिखते हैं हम आपका 0। तो ये तब होता है बच्चों जब x नहीं होता है 0 के बराबर, और ये तब होता है x बराबर जब 0 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ मैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑफ x होता है वो मैं पहले भी लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है कि जो मॉड x होता है उसकी 2 वैल्यूज़ होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होगी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आएगी तो x हो जाएगा, और अपॉन x। लेकिन ये पॉजिटिव तब होती है बच्चों जब x जो है बड़ा होगा 0 से, और नेगेटिव तब होती है कि जब x जो है छोटा होता है 0 से, और ये तो 0 आपका है ही यहाँ पे, ये x = 0, ठीक है। समझ बात है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि x 0 के बराबर नहीं है। अगर बच्चों x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x क्या होना पड़ेगा, x भी तो बड़ा होगा या फिर x से छोटा होगा, क्योंकि उसने कहा x 0 के बराबर नहीं है ना,
ठीक है, समझ बात आ रही। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो x से x कैंसिल होगा तो बचेगा 1, x से कैंसिल होगा 1, तो आपके पास जो बनेगा नया फंक्शन 1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा -1, ये बनेगा 0। तो ये हुआ आपका x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 एंड x इक्वल टू 0, ये आपका सिग्नम फंक्शन हुआ। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी क्या है, सिर्फ क्या है यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही है, 1, -1 और 0 आ रही है। और किन कंडीशंस के लिए आ रही है, आपको पता है कि जब x 0 से बड़ा होगा, देखो एक यहाँ पे क्या है, x 0 से बड़ा है, तो हमेशा x 0 से बड़ा का मतलब होता है चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा वैल्यू आपको क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। आपको क्या दे रहा है बच्चों, 1 दे रहा है, कांस्टेंट है, 1 ही रहेगा हमेशा। और अगर x 0 से छोटा है, जैसे नेगेटिव नंबर है, यानी कि -1, -2 कुछ भी है, तो हमेशा आपको क्या देगा, -1 देगा। और जब x इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों आपको क्या देगा, 0। तो बात करते हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं अब बात करने वाला हूँ बच्चों इसकी डोमेन की, ठीक है, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ पे यानी कि जो आप पुट कर रहे हो, यानी कि ये डोमेन हुआ, मैंने कल पहले भी बोला था कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जो आप पुट कर रहे हो उसमें, यानी जो डोनेट कर रहे हो। तो डोनेट क्या कर रहे हो आप भाई, एक्स से बड़ी वैल्यूज़ को, एक्स से बड़ी वैल्यूज़ को कर रहे हो ना, 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्या है, ये तो फिर ये कर रहे होंगे एक्स से 0 से छोटी वैल्यूज़ को, नेगेटिव वैल्यू को, ये फिर 0। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इसका जो डोमेन है बच्चों, वो डोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं तो आ रही है सारी। और जो इसकी रेंज है बेटा, परिसर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होगी, ये होगी, यानी कि इसमें फिक्स है। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, -1, 0, ठीक है। चलिए सिग्नम फंक्शन का आप ग्राफ समझते हैं बच्चों। तो ग्राफ जो हम बनाते हैं किसी फंक्शन का, तो आपको पता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एक्स एक्सिस की, एक एक्स डैश की, एक वाई और वाई डैश की। इसमें मैंने कुछ नंबर प्लॉट किए हैं, कार्टेशियन प्लेन है ये आपका। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है जो सिग्नम फंक्शन है उसमें हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि x इक्वल टू 0 रखने पे y भी क्या मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि ये तो 0, 0 हो गया आपका, ठीक है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन हमें सिखाएंगे। और अगर आपने x इक्वल टू 1 रखा, यानी कि 1 यानी कि जो 0 से बड़ा है, तो बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है ना। आपको पता है ना, अगर x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। x इक्वल टू बच्चों अगर आप 2 रखोगे, क्योंकि उसने ये कह रखा है कि x से बड़े पे y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो 1 ही आएगा। x से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 1 पे 1 आएगा, 2 पे भी 1 ही आएगी, 3 रखोगे 3 पॉइंट वाले नंबर पे रख सकते हैं, 4 पे 4। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन करोगे इन पॉइंट्स को, तो बच्चों एक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो एक्स एक्स के पैरेलल है। ध्यान देने वाली बात है कि ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1, ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो क्या मिलेगा, y 1 मिला। लेकिन इस वाली लाइन पे क्या माना जाएगा, ये आपका ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ओपन इंटरवल ही है एक्चुअली, x बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये होलो वॉल मिलेगी, ठीक है, डार्क बॉल नहीं मिलेगी ओपन इंटरवल के लिए। अब ऐसे आपने बच्चों, जब आपको पता है कि ये वाली कंडीशन होती है 0 से छोटी वाली, तो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है। अब आप यहाँ पे 0 से छोटे कुछ भी रख लीजिए, -1, -2, -3 कुछ भी, तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, अगर आपने -1 रखा तो आपको तब भी यही मिलेगा, -2 रखने पर आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, -3 रखने पर भी माइनस। तो यहाँ पे भी एक लाइन मिलेगी आपको इस टाइप की जो एक्स एक्स डैश के पैरेलल है, और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये भी ओपन इंटरवल ही है, ठीक है। क्लोज इंटरवल कैसे होता, अगर ऐसा केस बनता, लेस देन इक्वल टू का साइन लगता, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ था।